पहला शमूएल की किताब 15 अध्याय 1 से हम लोग 3 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला शमूएल का 15 अध्याय 1 से 3। शमूएल ने साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कुमारता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। यहाँ हम देख रहे हैं कि शमूएल भविष्यद्वक्ता जो है वो साउल के पास आया, आकर के उसने परमेश्वर का वचन साउल राजा को दिया और कहा कि परमेश्वर जो है अब अपने लोगों की सुधि लेना चाहता है, उसके लोगों के लिए वो न्याय करना चाहता है, क्योंकि बहुत समय पहले अमालेकी लोग जो थे उन्होंने हमला किया था इजरायलियों पर रास्ते पर, जब वो लोग मिस्र से कनान में आ रहे थे। और हमारा परमेश्वर हिसाब करने वाला परमेश्वर है। सोचिए वो कब का समय का जब वो लोग रास्ते में थे और उन पर अमालेकियों ने हमला किया था, और अभी वो लोग परमेश्वर जो है उसका बदला लेना चाहता है। ये बात हमको परमेश्वर के बारे में सिखाती है कि परमेश्वर के लोगों को कोई कुछ करे और परमेश्वर चुप रहे, ऐसा नहीं होता है। वो कभी ना कभी उस चीज का जो है वो बदला लेता है और न्याय करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को छूना बहुत भयानक चीज होती है। कभी परमेश्वर के लोगों से कोई लगना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा 3 वचन में साउल राजा से कि तू जा और अमालेकियों को पूरी तरह नाश कर दे। आपकी हिंदी बाइबल में ऐसे ही लिखा है, अंग्रेजी भाषा में लिखा है टोटली डिस्ट्रॉय करके लिखा है, यानी पूरी तरह से उन्हें नाश कर। जो कुछ भी उनके पास है उन सबको रखना छोड़, सबको खत्म कर दे। इंसानों को, मनुष्य आदमियों को, औरतों को, बच्चों को, दूध पीते बच्चों को, भेड़ बकरियों को, ऊंटों को, गधों को, जितने भी उनके पास जानवर है, इंसान है। सोचिए कितना बड़ा दंड है परमेश्वर का। उनके दूध पीते बच्चे तक जो नवजात, जो बेकसूर है, परमेश्वर उन पर भी, वो एक अलग विषय है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने साउल राजा से कहा कि तू सारी चीजों को क्या करना, खत्म कर देना। अमालेकियों में से कोई इंसान, कोई जानवर, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, उन सबको तू नाश करना। आप लोगों को समझ में आ रहा है? बीते दिन हम देख रहे थे परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। अब कई लोग हैं जो कलीसिया में इस वचन को सुनने के बावजूद भी जो है उनके अंदर वो वचन काम नहीं करता है। वो सोचते हैं कि हम अपने ही तरीके से आराधना प्रभु का करेंगे, सच्चे और आत्मा में नहीं कर रहे हैं तो क्या हो गया। ऐसे कई लोगों का विचार होता है कलीसिया में, हमको नहीं आता आत्मा और सच्चाई में करना, हम ऐसे ही आराधना करेंगे। तो जब लोग परमेश्वर की आराधना ऐसे ही करते हैं, शरीर में जब करते हैं, किसमें करते हैं? शरीर में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम इस बात को, ये बात याद रखें कि परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया, उसने आदेश दिया, उसने कहा अवश्य है कि जो उसकी आराधना करे कैसे करे। वो अवश्य है जो शब्द आपने पिछली बार जो अंडरलाइन किया था, वो बात हमको बताता है कि परमेश्वर आराधना को लेकर के बहुत गंभीर है। और ये बात कि वो ढूंढता है ऐसे लोगों को जो उसकी आराधना सच्चे और आत्मा में करे, ये बात बताता है कि वो गंभीर है। कौन गंभीर है? आपका परमेश्वर, आपका प्रभु सच्चाई और आत्मा में आराधना को लेकर के वो गंभीर है। वो उसे हल्के में नहीं ले रहा है। वो कहता है कि ये अवश्य है, ये जरूरी है कि उसकी आराधना जब भी की जाए वो सच्चाई और आत्मा में की जाए, पहली बात। और दूसरी बात, वो बाकी लोगों को पूछता नहीं है जो लोग उसकी आराधना सच्चे और आत्मा में नहीं करते हैं। वो उन्हीं को ढूंढता है, उन्हीं को पूछता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। बाकियों को वो फिक्र, उनकी परवाह नहीं करता है।
और अभी भी यदि कलीसिया इस बात को जानने के बाद भी अगर वो सोचे कि मैं जैसे भी प्रभु की आराधना करूं, आराधना के समय में सो जाऊं, आराधना के समय में उससे बात करते रहूं, आराधना के समय में फोन उठा के बाहर चले जाऊं, आराधना के समय में 10 बार बाथरूम इधर उधर होते रहूं। कलीसिया में लोग हैं, कई लोग, क्योंकि यीशु मसीह ने ये परमेश्वर इजरायलियों के बारे में बोला कि तुम अकड़े हुए गर्दन के लोग हो। वो अकड़ा हुआ गर्दन का आत्मा जो है कलीसिया में दिखता है, हर तरफ दिखता है, हर कलीसिया में दिखता है। हर व्यक्ति प्रभु का वचन को गंभीरता से नहीं लेता है, हर व्यक्ति प्रभु का वचन को आदर से नहीं लेता है। वो अकड़ा हुआ एनॉइंटिंग जो है, वो आत्मा जो है कलीसिया में रहता है, हर कलीसिया में रहता है। कलीसिया में बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो लोग वचन इधर से सुनते और इधर से निकाल देते हैं। उनको परवाह नहीं होता है, क्योंकि वो प्रभु में आया सिर्फ आशीष पाने के लिए, और वो आशीष में एक आशीष ये है कि वो लोग स्वर्ग चले जाएं। वो भी इनके लिए एक आशीष है, और वो आशीष में ही हमेशा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर की बातों को गंभीरता से लेना, परमेश्वर की बातें ठट्टों में उड़ाई नहीं जाती है, ये बातों का एहसास कई विश्वासियों को नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे आज परमेश्वर के वचन से कि जो लोग आराधना को हल्के में लेते हैं, जो लोग सोचते हैं कि अगर मैं शरीर में आराधना कर भी लिया तो क्या हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा, कि जो लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना को जो महत्व नहीं देते हैं, जो लोग सोचते हैं कि ठीक है अगर मैं शरीर में कर लिया तो क्या हो गया, जब प्रभु मेरे को सिखाएगा या जब मेरे से होगा तब मैं करूंगा करके जो उन बातों को हल्के में लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। हम साउल के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने साउल से क्या कहा, अमलेकियों को तो पूरी तरह नष्ट कर देना, ना पुरुष ना महिलाएं ना बच्चे ना दूध पीते बच्चे ना भेड़ बकरी ना ऊंटे ना गधे, कुछ भी चीजों को ना रख छोड़ना, सबको नाश करना। 7 वचन से हम पढ़ेंगे। तब साउल ने हवीला से लेकर सूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमलेकियों को मारा। अमलेकियों को क्या किया? मारा। साउल अपने सैनिकों को लेकर, इजरायलियों के सारे सैनिकों को लेकर के चढ़ावा किया और जा करके अमलेकियों को मारने लगा। 8 से पढ़िए। और उनकी राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। अगाग जो राजा था अमलेकियों का, उसको वो पकड़ के बंदी बना लिया और सारे उसके सैनिकों को, प्रजाओं को, बच्चों को, जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा सबको वो नाश कर दिया। अब 9 वचन को पढ़िए। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। क्या किया राजा साउल ने? जितनी भी भेड़ बकरियां थे, जो लोग रिष्ट पुष्ट थे, पूरा तगड़े थे, चाहे वो बकरियां हो, गाय हो, बैले हो, ऊंटे हो, गधे हो, जितने सेहतमंद थे उन सबको उसने क्या किया? छोड़ दिया, उसको जीवित रख दिया। और बाकी जितने भी कमजोर दिखते थे उन सबको उसने नाश कर दिया। 10 वचन को पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। 11 को भी। मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। अब परमेश्वर जो है शमूएल के पास आता है, आकर उससे बातें करने लगता है और कहता है कि मैंने साउल को राजा बना करके गलती की, मैं पछता रहा हूं। और ये बात सुन करके शमूएल भी रोने लगा। परमेश्वर के पास रात भर उसके लिए वो प्रार्थना करने लगा, रोने लगा कि प्रभु इस व्यक्ति को आप दया करें करके वो रोने लगा। कौन? शमूएल भविष्यद्वक्ता। 13 वचन से पढ़ेंगे। तब शमूएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल अब सुबह उठ करके किसके पास गया? साउल राजा के पास गया। और जब गया वहां पर तो साउल खुशी खुशी शमूएल से मिलकर बोल रहा है
कि प्रभु आपको आशीष दे, मैंने प्रभु के निर्देशों का पालन किया है। शमूएल पूछता है 14 वचन में, पढ़िए। शमूएल ने कहा कि भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? अब शमूएल पूछ रहा है सॉल से कि अगर सच में तूने परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया है तो फिर ये जानवरों का आवाज कहां से आ रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमेरिकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। अब सॉल जो है वो क्या कहने लगा कि ये जो आवाजें आ रही है ये उन जानवरों की है जिसको हम लोगों ने इसलिए छोड़ रखा ताकि उसे तेरे परमेश्वर यहोवा को हम क्या कर सके, चढ़ा सके, उसे बलिदान बनाकर चढ़ा सके। अब 16 वचन में शमूएल कहता है सॉल से कि अब रुक, मैं भी तुझे बताता हूँ कि परमेश्वर ने कल रात को आकर मुझसे तेरे विषय में क्या कहा। और फिर परमेश्वर का वचन जो है शमूएल सॉल को बताने लगता है कि परमेश्वर ने सॉल को राजा बनाने से उसे हटाना चाहता है उस पद से। वो बात को बताने लगा, और जब बताने लगा तो सॉल जो है वो रोने लगा, वो दुखी हो गया। और उसके बाद हम 24 वचन को पढ़ेंगे। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उसकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। आप समझ रहे हैं, सॉल अब शमूएल के सामने गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि मैंने पाप किया, मैंने परमेश्वर के निर्देशों का पालन नहीं किया। लेकिन एक बात वहां पर सॉल ने अच्छा बताया। 24 वचन को पढ़िए फिर से। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। क्या लिखा है? मैंने प्रजा का भय मानकर और उनकी सुनकर। विश्वासी लोग भी ऐसे ही करते हैं कई बार, लोगों का भय मानकर, घर वालों का, रिश्तेदारों का, लोगों का भय मानकर कई बार हमारे परिवार के लोगों का बात हम पर इतना दबाव डालता है कि हम प्रभु के बातों को पीछे कर देते हैं। प्रभु का वचन हमें क्या करने को कहता है वो बात को हम पीछे कर देते हैं, और हमारे घर के लोग या हमारे ऊपर जो लोग हैं वो लोगों का बात हमारे ऊपर ज्यादा जब दबाव डालना शुरू करता है। युद्ध के दौरान जब अच्छे अच्छे भेड़ थे, सोच कर देखिए उसका जो बात वो कह रहा है उस हिसाब से यदि हम अंदाजा लगाएं तो जब लोग जाकर जब मार रहे थे, सैनिक लोग जब लड़ाई चल रही थी, जब नगर में घुस गए, जब घर घर जब घुस गए, जब बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, औरतें क्या, जब सबको लोग ना तलवार से काट रहे थे, मार दे रहे थे, तो उनके अस्तबल में, उनके आंगन में जब बड़े बड़े अच्छे अच्छे मोटे मोटे जब गाय बैल बकरियां जब देखे होंगे, वो लोग बोले होंगे, अरे इसको कैसे मार देंगे हम, इसको हम रख लेते हैं, ये तो बहुत फायदेमंद चीज है।
और लोग जो है सैनिक लोग उसको मारना छोड़ दिए। राजा ने जब पूछा कि तुम लोग इसको क्यों नहीं मारे, तो पब्लिक जो है, जो सैनिक लोग हैं, उसको ज्ञान दिए होंगे, समझ दिए होंगे, बोले होंगे राजा इसको मारने का क्या जरूरत है, तो बहुत अच्छा है, इसको क्या जरूरत है, हम तो लोगों को मार देंगे जिन्होंने हमारे लोगों को मारा था। परमेश्वर ने बोला उनको मारने के लिए, इसको हम क्यों मारेंगे, इसको रहने दो, ये हमारे काम आ सकता है, हम इसको प्रभु परमेश्वर को भी चढ़ा सकते हैं या फिर अपने लिए भी खाना पीना इसको कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब बातें सुनकर सौल राजा जो है उनके साथ सहमत हो गया और उस बात को बुला दिया कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि कुछ भी तू रखना छोड़ना, किसी को भी जीवित ना रखना, सबको नाश करना। और जब शमूएल आकर के सौल से कहने लगा क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए परमेश्वर ने तुझे राजा होने से तुच्छ जाना है, अब तुझे वो हटा देना चाहता है राजा के पद से। तो वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। 20 वचन को एक बार पढ़िए। शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमलेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमलेकियों का सत्यानाश किया है। 21 को भी। परंतु राजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। आप सुन रहे हैं राजा सौल क्या कह रहा है, मैंने तेरी आज्ञा को माना है, मैंने उल्लंघन नहीं किया। यही फर्क होता है एक नामधारी जीवन, एक छोटा जो बचपने वाला विश्वासी का जीवन जो परमेश्वर की बातों को सही रूप से समझ नहीं पाता है। जैसे पिछली बार हम आराधना के बारे में सुन रहे थे, कलीसिया में कई लोग उस बात को समझे भी होंगे और कई लोग सौल के समान उस बात को बहुत हल्के में लिए होंगे, उस बात की गहराई, उसके तह तक लोग समझ नहीं पाए होंगे, उस बात की गंभीरता को कई लोग देख नहीं पाए होंगे। राजा सौल के समान वो अभी भी बोल रहे हैं कि मैं आज्ञा को माना हूं, मैंने सब बातें जो जो परमेश्वर ने बोली उसको किया हूं। हाँ, कुछ जानवर थे जिसको हमारे सैनिकों ने छोड़ दिया, मारा नहीं, क्योंकि हम उसको परमेश्वर को चढ़ाना चाहते थे। शमूएल ने सौल से क्या कहा, 22 वचन से हम पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। मानना, परमेश्वर की बातों को मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। तू सोच रहा है कि तू चढ़ाकर तू परमेश्वर को खुश करेगा? परमेश्वर ने जब तुझे कहा कि तू सारे चीजों का नाश करना, तो तूने उसमें अपना दिमाग क्यों लगाया? आप समझ रहे हैं सौल राजा ने क्या किया? सौल ने अपना दिमाग लगाया। किस चीज में उसने अपना दिमाग लगाया? जिस चीजों को परमेश्वर ने नाश करने को कहा, परमेश्वर ने क्या कहा? नाश करने को कहा। जो भेड़ बकरियों को परमेश्वर ने बोला तो उसको नष्ट कर, सौल जो है उसी भेड़ बकरियों को उसको चढ़ाना चाहता है। ये क्या दर्शाता है? ये आराधना को दर्शाता है। परमेश्वर जिस आराधना को तुच्छ समझता है, जिसको वो चढ़ावे के लिए वो पसंद नहीं करता है, सौल उसी को वो चढ़ाना चाह रहा है। आपको मेरी बात समझ में आई है? कितनों को समझ में आई? सबको समझ में आ गई? परमेश्वर जिस भेड़ बकरियों को चढ़ावा वो चाहता है, वो ये लोग नहीं है। परमेश्वर ने बोला अमलेकियों का कोई चढ़ावा, कोई जानवर, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, सबको नाश करो। वो हमारा शरीर को दर्शाता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा शरीर का कोई आराधना, कोई गाना, कोई प्रशंसा को मैं पसंद नहीं करता, उसको खत्म करो, उसको नाश करो। लेकिन हम साउल के समान हम चाहते हैं नहीं ये गाना मस्त गाना है, नहीं ये जो डांस है बहुत अच्छा डांस है। हम उन चीजों को, शारीरिक चीजों को जो है, हम जो बीते दिनों में जो जिसको हम गा कर, जिसको हम प्रशंसा कर जो बहुत अच्छा कलीसिया में लोग आनंद मनाए, हम उस चीज को रिपीट करना चाहते हैं, हम उसको प्रभु को देना चाहते हैं जिसको प्रभु तिरस्कार कर रहा है, जो शरीर का काम था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन साउल का ये नजरिया था कि मैं अगर
उसके नजर से जो अच्छा है, जो कि परमेश्वर की नजर से अच्छा नहीं है। साउल के नजर से वो भेड़, वो बकरी, वो गाय, वो बैल, वो जानवर अच्छा है, बेहतर है। लेकिन परमेश्वर की नजर से वो, उसका वचन कहता है मनुष्य जैसा देखता है परमेश्वर वैसा देखता नहीं है। उसका वचन कहता है मनुष्य बाहर को देखता है, परमेश्वर अंदर को देखता है। हालेलुया। जो परमेश्वर जिस चीज को जैसा देख रहा है, आपको भी उस चीज को वैसे ही देखना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बात बोलिए, परमेश्वर जिस चीज को, मेरे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर जिस चीज को जैसे देखता है, आपको भी उस चीज को वैसे ही देखना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने उसको तिरस्कार माना है, उस बलिदान को, आपको भी उस बलिदान को तिरस्कार मानना है। और बीते दिनों में जब आपने आराधना के बारे में सीखा, कौन सा आराधना को परमेश्वर तिरस्कार करता है? शरीर में की गई आराधना को परमेश्वर तिरस्कार करता है। तो आप सॉल जैसा ना बने। जिस चीज को परमेश्वर ने खत्म करने को कहा, आप उसको चढ़ाने का प्रयास मत कीजिए। जब वो व्यक्ति ने उस चीज को चढ़ाने का कोशिश किया, उसको रख छोड़ा कि मैं इसको परमेश्वर को चढ़ाऊंगा, जिससे कि परमेश्वर नफरत कर रहा था कि वो सारी चीजें नष्ट की जाए, जब उसने उसे बचाया प्रभु को चढ़ाने के लिए, आपको पता है परमेश्वर ने उस व्यक्ति के साथ क्या किया? परमेश्वर ने शमूएल को जाकर बोला, मैं पछताता हूं इसे राजा बनाकर, और अब मैं इसे राजा नहीं रखना चाहता। सोचो उसका वो गलती कितना बड़ा घटना को अंजाम दिया। परमेश्वर ने उसे राजा से हटा दिया। आप उसको पूरे घर में पढ़िए, शमूएल उससे बता रहा है, बोल रहा है कैसे तू एक तुच्छ था, नीचे गिरा था, तो अपने आप को लायक नहीं समझ रहा था। जब मैं तेरे पास आया पहली बार, तुझे बोला कि परमेश्वर तुझे चुना है, तुझे कहां से प्रभु ने उठाया, तू लायक नहीं था, तुझे राजा बनाया, तुझे इतना बड़ा पद में रखा, इजराइल का राजा, और तूने वो सारा अनुग्रह सब चीजों को भुला दिया। तू अपना दिमाग लगाने लगा परमेश्वर की बातों में, अपना ज्ञान लगाने लगा। इसलिए ये बहुत डेंजर होता है, ये बहुत खतरनाक होता है परमेश्वर के कामों में शरीर को घुसाना। हालेलुया। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आत्मिक कामों में शारीरिक कामों को कभी नहीं घुसाना चाहिए। दिमाग कभी नहीं घुसाना चाहिए जिस काम को परमेश्वर की आत्मा चला रही हो। बोलिए अपने पड़ोसी को ये बात, दिमाग को भी नहीं चलाना चाहिए जिस काम को परमेश्वर की आत्मा चलाता है। फिर से बोलिए, दिमाग को भी नहीं चलाना चाहिए जिस काम को परमेश्वर की आत्मा चलाता है। आत्मिक दुनिया में काम जो है वो आत्मिक रीति से ही होना चाहिए। बोलिए ये बात को। आत्मिक दुनिया में आत्मिक रीति से होना चाहिए। फिर से बोलिए, आत्मिक दुनिया में आत्मिक रीति से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आत्मिक रीति से। शरीर में किया हुआ काम नाश को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 6 वचन। हालेलुया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 6 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना क्या है? आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। जब भी आप परमेश्वर की आराधना करते हैं या कोई भी काम जो प्रभु के राज्य में आप कर रहे हैं, आप चाहे वचन प्रचार करो, आप चाहे आराधना करो, आप चाहे कोई भी काम जो आत्मिक काम प्रभु के साथ जुड़ा हो आप कर रहे हैं, शरीर को कभी उसमें मत लाओ, शरीर को कभी मत घुसाओ। अगर लोग सोचते हैं मैं शरीर में कर दिया तो क्या होगा, ये बात आज आपको सीखना है। साउल के साथ क्या हुआ वही आपके साथ होने जा रहा है। परमेश्वर आपको आपके पद से हटा देगा, क्योंकि परमेश्वर शरीर से नफरत करता है, वो द्वेष करता है। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर नफरत करता है शरीर से। इसलिए परमेश्वर का वचन रोमियो में कहता है 6 वचन में क्या लिखा है? जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु। इसलिए सौल नाश हो गया, बाद में सौल खत्म हो गया, मार दिया गया। वो राजा के पद पर नहीं रहा, प्रभु उसके ऊपर से अभिषेक हटा दिया। आप शमूएल की किताब पढ़िए घर में, क्या क्या हुआ सौल के साथ। वहां से उसका जो गिरना शुरू हुआ
उसका नाश तक वो गिरना उसके साथ रहा, वो नाश होते चला गया, और नीचे और नीचे और नीचे गिरता चला गया। परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला गया करके लिखा है, और एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गया करके लिखा है। आप देख रहे हैं जब लोग शरीर में जब प्रभु को चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाते हैं, जो चीज को परमेश्वर मना किया, जब आप वो काम करने जाते हैं, आपके जीवन में हमेशा नाश आएगा। ये पुराने नियम में भी कहा गया है और ये नया नियम में भी हमको कहा गया है। पौलुस कहता है कभी शरीर को मत मौका दो, शरीर पर मन मत लगाओ। जो काम शरीर में करता है वो हमेशा मृत्यु को देखता है। शरीर पर मन लगाना, लेकिन आत्मा पर मन लगाना। जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रचार करते हैं, प्रभु की सेवा जब करते हैं, हमेशा पवित्र आत्मा के प्रति अपने कान को खुले रखो, पवित्र आत्मा के प्रति अपनी दृष्टि को रखो। वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, वो कैसे लोगों को आराधना में चलाना चाहता है, उसकी तरफ आपका हमेशा कान खुला होना चाहिए। लेकिन कलीसिया में लोग आकर इसको देख के ही हो रहे हैं, फोन देख रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग के जीवन में दंड आता है। शमूएल साउल के जीवन में इसलिए नाश आया क्योंकि उसने जिस भेंट को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता उसको चढ़ाने जा रहा था, परमेश्वर उसको नाश कर दिया। उसे आत्मा ले लिया परमेश्वर, अपना आत्मा, दुष्ट आत्मा घुस गया उसके अंदर, लिखा है। आप चाहेंगे आपके अंदर दुष्ट आत्मा घुसे, करो वो काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं, फिर आप देखो कि साउल जैसा आपके साथ भी होगा। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, बाइबल लिखा है। उसके साथ आप मजाक नहीं कर सकते, उसके साथ आप खेल नहीं सकते। प्रभु के हुजूरी को आदर देना बहुत जरूरी है। जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, अपने घर में भी जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, उस समय को आदर दो, प्रभु की उपस्थिति को आदर दो। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है, वचन में लिखा है। जो लोग उस समय को आदर नहीं देते हैं, प्रार्थना में बात करते रहेंगे, फिर प्रार्थना करते रहेंगे, उठते रहेंगे, कोई इधर उधर देखते रहेंगे, वो अनादर करने वाले लोग हमेशा साउल के जैसे होंगे। ये होता है। कभी ऐसे लोग आशीष नहीं पाए आज तक जिन्होंने प्रभु का अनादर किया। इसलिए चर्च में जब प्रभु की आराधना हो, स्तुति हो रही हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, उनको कंट्रोल करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है, यहाँ पर ये सब चीजें मत करो। शरीर पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना, जीवन। जब आप पवित्र आत्मा पर मन लगाते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की ओर अपना कान लगाते हैं, अपनी दृष्टि लगाते हैं, जब आप उसके चलाए चलने के लिए जब अपने आप को समर्पित करते हैं, वो हमेशा जीवन को उत्पन्न करता है। हालेलुया। जीवन उत्पन्न करने का मतलब बहुत कुछ बातें उसमें। जीवन उत्पन्न करना मतलब वो आपके ऊपर अंधकार को हटाता है, वो आपके ऊपर महिमा को लाता है, वो आपके ऊपर से बीमारी को हटाता है, आपके ऊपर सेहत को लाता है। आप इस दुनिया के बाद परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, वो जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन लाने का मतलब इतनी सारी बातें, और भी बहुत सारी बातें हैं। आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन है। और क्या है? शांति। जो लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वो लोग हमेशा शांति उनके दिलों में राज्य करती है। हालेलुया। आप कलीसिया में आए, प्रभु की उपस्थिति में बैठे, लेकिन फिर भी आपके मन में शांति नहीं है, क्योंकि आपने शरीर पर अपना मन लगाया, पवित्र आत्मा पर नहीं लगाया, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना, आत्मा में चलाए चले नहीं आप। हालेलुया। उसी अध्याय का 13 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। हाँ, ये अध्याय उसके पहले ही अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर शारीरिक अभिलाषाओं के बारे में पौलुस कह रहा है, लेकिन वो सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं तक सीमित नहीं है। जब हम प्रभु की आराधना भी शरीर में होकर करते हैं, वो भी एक शरीर का अभिलाषा जैसे हमारे अंदर से निकलता है परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार मरोगे, बोलिए अपने पड़ोसी को, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो। ये वचन है, शरीर के अनुसार अगर आप चलोगे आप मरोगे, आपका उद्धार आप खो दोगे। राजा का पद वो खो दिया। परमेश्वर का वचन कहता आप लोग सब राजा लोग हैं करके, वो हमको राजा बनाया। साउल के समान परमेश्वर ने भी हमको क्या बनाया है? हमको याजकीय वंश बनाया, हमको याजक बनाया और हमको राजा बनाया।
प्रभु के साथ हम राज्य करेंगे, अनंत अनंत काल में उसके साथ राज्य करेंगे। हम उसके सारे राजा लोग हैं। वो राजा का पद हमसे छीन लिया जाएगा, उद्धार का पद हमसे छीन लिया जाएगा। क्यों छीन लिया जाएगा? क्योंकि आपने परमेश्वर को वो बलिदान चढ़ाने की कोशिश किया जिसको उसने खत्म करने को बोला। क्या है वो? शरीर का बलिदान। एंजॉय कर रहे हैं आप आराधना में, एंजॉय नहीं होता है, वो बलि है परमेश्वर को आप चढ़ा रहे हैं जब आप उसकी आराधना कर रहे हैं। आप ठट्टे उड़ा रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, आप कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं प्रभु का आराधना कर रहा हूं। नहीं, आप उसके सामने में मजाक कर रहे हैं। आपको समझ में आई? परमेश्वर को लेकर हमको गंभीर होना चाहिए। गंभीरता का मतलब ये नहीं कि आप चर्च में आते ही आप मुस्कुराएंगे नहीं, आप खुश नहीं रहेंगे, आप उदास चेहरा लेके आएंगे, वो नहीं। परमेश्वर को जब आप चढ़ाते हैं, आपको पता होना चाहिए मैं प्रभु को चढ़ा रहा हूं कि मैं मजाक कर रहा हूं। आपका मन किधर चला जाता है जब आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं? आपकी आंखें किस तरफ ढूंढ रही हैं, किसको देख रही हैं जब आप उसकी आराधना कर रहे हैं? आपका हृदय, आपका मन, परमेश्वर ने कहा जो प्रभु से प्रेम करता है सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तू अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण, अपने पूरे ताकत के साथ, अपने पूरे हृदय के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम कर। ये सबसे पहली आज्ञा है। हालेलुया। वो आपका पूरा मन चाहता है, वो आपका पूरा ताकत चाहता है, वो आपका पूरा ध्यान चाहता है, आपका पूरा हृदय को वो चाहता है। और जब हम उसकी आराधना करते हैं, ये मन, ये हृदय इधर उधर नहीं होना है। कौन आया, बैठा, उठा, गया, आपको उससे लेना देना कुछ नहीं है। आप प्रभु को बलि चढ़ा रहे हैं जब आप उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप इधर उधर देखते हैं, मन इधर उधर रहता है, आपका आराधना शरीर में होता है। फिर अब आराधना नहीं बल्कि आप एक गाना गाने वाले गायक बन जाते हैं जब आपका ध्यान इधर उधर रहता है। तो गायकी को परमेश्वर तुच्छ समझता है, उसको वो नाश करना चाहता है, आराधना को स्वीकार करना चाहता है। और आप आराधना चढ़ा रहे हैं कि गायकी चढ़ा रहे हैं? आप गायकी देंगे परमेश्वर को, आप विनाश की कटनी काटेंगे, आप मृत्यु को पाएंगे। उसका वचन रोमियो में कहता है जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु है। और 13 में क्या कहता है? यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम मरोगे। कलीसिया ये चीज को संभाल करके सीखना और जानना है। जब भी हम प्रभु के सामने आते हैं, यदि हम उसको सही से आराधना नहीं कर पा रहे हैं, उठकर भाग जाओ, लेकिन उसके उपस्थिति में खेलो मत, उसको शारीरिक चढ़ावा मत चढ़ाओ। अपना माइंड को घर से स्थिर करके आओ कि मैं प्रभु को भेंट चढ़ाने जा रहा हूं। ये सिर्फ चर्च की बात नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत भी, घर में भी जब आप बाइबल खोलते हैं पढ़ने के लिए, आपका पूरा मन, आपका तन, आपका धन पूरा तरह वचन के प्रति होना चाहिए। आप वचन पढ़ते रहेंगे, हाँ कहा होते, अच्छा ठीक है, फिर वचन पढ़ते रहेंगे, कौन आए हैं? आप पूरी तरह अपने आप को नहीं दिए हैं। आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आपका फोन ऑन करके रखें, कोई आएगा तो उठा के हाँ हेलो कैसे का बात करूंगे, ये नहीं है। आप आत्मा में नहीं है, आप शरीर में है। शारीरिक बलिदान को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, और यदि आप उसको शारीरिक बलिदान चढ़ाने का प्रयास करेंगे, आप विनाश की कटनी काटेंगे। आपको समझ में आ गई? जो लोग सोचते हैं कि हम शरीर में जैसे भी आराधना कर लें, क्या होगा, यही होगा जो सॉल के साथ हो। कितनों को समझ में आ रहा है? गलतियों का 5 अध्याय हम निकालेंगे, 17 और 18 को पढ़िए। गलतियों को 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। हालेलुया। शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध क्या करता है? आपका जो शरीर है वो हमेशा पवित्र आत्मा के खिलाफ में काम करता है। ये मैं बीते दिन में आपको बताया। और पवित्र आत्मा आपके शरीर पवित्र आत्मा को मारना चाहता है। शरीर क्या करना चाहता है? पवित्र आत्मा क्या करना चाहता है? शरीर को मारना चाहता है। आप समझ गए? इसलिए मैं आपको बोला, परमेश्वर शारीरिक आराधना को तुच्छ समझता है, वो उसको नहीं पसंद करता, उसको खत्म करना चाहता है। और वैसे शरीर जो है वो पवित्र आत्मा को खत्म करना चाहता है। शरीर पसंद नहीं करता पवित्र आत्मा को। इसलिए जब आप घर में प्रार्थना में बैठते हैं, बाइबल खोलते हैं,
ये शरीर जागने लगता है, ये शरीर आपको नींद में डुबाने की कोशिश करता है। जब आप कलीसिया में आराधना करने बैठते हैं, ये शरीर आपको बोलता है इधर देखो उधर देखो, वो ऐसा हंस रहा है, वो ऐसा कपड़ा पहना, ये ऐसा बोल रहा है। आपको शरीर हमेशा इधर उधर आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध कार्य करता है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। आपका शरीर पवित्र आत्मा का विरोधी है, पवित्र आत्मा आपके शरीर का विरोधी है। दोनों एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए तुम जो चाहते हो करने के लिए वो कर नहीं पाते। आप पवित्र आत्मा का बात सुनकर अपने आप को समर्पण करने का कोशिश करते हो, शरीर आकर आपको रोकने का कोशिश करता है, बोलता है पवित्र आत्मा का बात मत सुन। आप जैसे शरीर का बात को सुनने लगते हो, पवित्र आत्मा बोलता है शरीर का बात को मत सुन। आप दोनों के बीच में रहते हो। आपको समझ में आ गया? और ये लड़ाई में 18 वचन में लिखा है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलो तो। हालेलुया। अगर आप अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे रोमियो का 8 अध्याय में, वहां पर 8 अध्याय का ऊपर निकालिए, 8 अध्याय का 13 वचन को पढ़िए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। आत्मा से क्या करना है? देह की क्रियाओं को मारना है। गलतियों में वही बात आखिरी में कह रहा है, यदि तुम आत्मा में, पवित्र आत्मा का सहायता लेकर के इस शरीर को हमको क्या करना है? मारना है। जब भी आप प्रार्थना करने बैठोगे, वचन मनन करने बैठोगे, कलीसिया में आराधना करने आओगे, यह शरीर हमेशा आपको रोकेगा परमेश्वर की आराधना सच्चाई में आत्मा में करने के लिए। लेकिन ये आपका फैसला होना है कि मैं अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपूं या अपने शरीर को सौंपूं। यह आपका फैसला है। अगर आप अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपेंगे, कैसे सौंपना होता है? जब भी आप प्रभु के पास आते हैं उसके वचन मनन करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए या कलीसिया में, आप पहले प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूं, मुझे चला प्रभु। जब आप बाइबल भी घर में खोलते हैं, आप बोल रहे हैं पवित्र आत्मा मुझे आपके वचनों में से लेके चल, मुझसे आज बात कर। अपने आप को सौंपना है पवित्र आत्मा के पास। जब आप प्रार्थना भी करते हैं, बोलना है प्रभु मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा प्रार्थना कीजिए, आप मुझे चलाइए। ये होता है सौंपना अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में। जब पास्टर जी जब चला रहे आराधना, आप आकर के हाँ गाना चल रहा है, मैं भी पाली पकड़ता हूं, आप गाना शुरू कर दिया, आपने सौंपा नहीं अपने आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पर गाने गाए जा रहे हैं। यहाँ पर गाने नहीं, यहाँ पर प्रभु को चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर बलिदान उसको चढ़ाया जा रहा है। आराधना का मतलब होता है प्रभु को चढ़ाना। हालेलुया। और आपको प्रभु के पास जब आते हैं, आपको पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं आपका आराधना सच्चे और आत्मा में नहीं कर सकता, मुझे मालूम नहीं कैसे करना है, मेरी सहायता कर। ये आपका शुरुआत में प्रार्थना होना है, तब पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, तब वो आपको चलाएगा। लेकिन आप आते हैं और आराधना चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, आप आधा घंटा लेट से पहुंचे हैं, आप आते ही तुरंत गाना गाना शुरू कर दे बिना प्रार्थना किए। आप अपने से अपने आत्मा में चल सकते हैं। आपको लगता है कि मैं अपने आप पवित्र आत्मा में भर जाऊंगा, पवित्र आत्मा में भरने के लिए आपको उसका सहायता मांगना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि हमको प्रार्थना करना कैसे है मालूम नहीं। रोमियो के 8 में लिखा है, हमको नहीं पता हमको कैसे प्रार्थना करना है, हमको नहीं पता हम प्रभु की आराधना कैसे करना है। इसलिए आत्मा आप ही हमारी निर्बलताओं में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। वो सहायक है, वो आया हमारे जीवन में हमको सहायता करने के लिए। एक अच्छा चढ़ावा प्रभु को चढ़ाने के लिए वो हमारे जीवन में आया। यीशु मसीह ने उस सहायक को भेजा है हमारे जीवन में, पिता को एक बेहतर चढ़ावा हम चढ़ाएं हर दिन। हालेलुया। लेकिन हम उस बात से कई लोग अनजान हैं। कई लोगों को लगता है ये मेरा जिम्मेदारी, मैं प्रभु को चढ़ावा चढ़ाऊं। नहीं, आपको उसका सहायता लेना है उसको चढ़ाने के लिए। बिना आत्मा के आप प्रभु के पास कभी नहीं जा सकते। वो अस्वीकार करता है उस बलिदान को, उस चढ़ावे को। और सौल ने वही गलती किया जिस चढ़ावा को परमेश्वर तुच्छ जानता है। वो नहीं चाहता था वो सब जानवर जीवित रहे, वो सबको वो मारना चाहता था। लेकिन सौल का अपना दिमाग वो लगाया बीच में। ये दिमाग लगाना बहुत डेंजर होता है प्रभु के राज्य में। आत्मिक कामों में कभी अपना दिमाग मत लगाइए। दिमाग जब भी आप लगाएंगे आप शत्रु का निशाना बन जाएंगे। शत्रु आपको मारेगा अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे। हमेशा पवित्र आत्मा पर निर्भर रहो, उसका दिशा को समझने का कोशिश करो। बाइबल में लिखा है जैसे हवा जहां से आती है
कहाँ जाती है किसी को मालूम नहीं, वैसे आत्मा के चलाए चलने वाले होते हैं। क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं चलते हैं, वो उस हवा के बहाव को देखते रहते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य को, वो क्या सोच रहा है बोलने के लिए, उसी की तरफ अपना नजर रखे रहते हैं। और वो जो बोलना चाहता है वो लोगों को वो बात वो बोलते हैं। वो आत्मा उनको जिधर अगुवाई करता है उधर हो जाता है। उनका कोई प्लानिंग नहीं होता है पहले से। ये प्लानिंग करना, ये अपना दिमाग को घुसाने जैसा होता है प्रभु के कामों में। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अपना प्लानिंग को खत्म करो और पवित्र आत्मा का प्लानिंग की तरफ अपना नजर लगाओ। ये होता है आत्मा की ओर अपने आप को समर्पण करना। यदि तुम, क्या लिखा है आखिरी में 8:13 में, यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को मारोगे तो जीत रहोगे। आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मारो। आप नहीं मार सकते अपने शरीर को, आप ये शरीर को नहीं हरा सकते। आप जब भी प्रभु का आराधना करने चाहेंगे ये आएगा ही आपको रोकने के लिए। आप इसको नहीं रोक सकते, आप इसको नहीं हरा सकते। इसको कौन रोक सकता है? पवित्र आत्मा। आपको क्या करना है? इसको नहीं लड़ना है, आपको पवित्र आत्मा का मदद मांगना है इसको हराने के लिए। हालेलुया। वचन पढ़ते समय, घर में व्यक्तिगत प्रार्थना करते समय, कलीसिया में, हर समय पवित्र आत्मा को बोलो मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। हर काम बोलो मुझे नहीं आता, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं अपने आप को आपको हवाले करता हूँ। आप आइए, आप चलाइए, आप बोलिए, आप सिखाइए। हर चीज में उस व्यक्ति को महत्व दीजिए, हर काम में उसको आगे रखिए। ये होता है पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पण करना। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन जब लोग ये काम नहीं करते हैं और बिना पवित्र आत्मा का सहायता लिए, जब लोग सोचते हैं कि मैं प्रभु का आराधना पूरा सच्चाई में करूंगा, आराधना, आप शरीर में हैं। शरीर में रहने वाला व्यक्ति एक दिन प्रभु का आराधना जोर शोर से करेगा, क्या पवित्र आत्मा की उपस्थिति, दूसरे दिन वो पूरा डाउन, कोई आराधना नहीं उसका, कोई स्तुति नहीं, प्रशंसा नहीं। शरीर हमेशा ऐसा होता रहता है। शरीर कभी खुश रहता है, कभी उदास रहता है, कभी फिर खुश हो जाता है, कभी उदास हो जाता है शरीर। लेकिन जब आप आत्मा में चलेंगे, आप हर दिन स्थिरता में रहेंगे। हालेलुया। आप हर दिन प्रभु का आराधना बेहतर करेंगे। आप हर दिन प्रभु को पूरा मन के साथ, पूरे आत्मा के साथ उसको आराधना करेंगे जब आप आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे। आपको मेरी बात समझ में आई? उत्पत्ति का 4 अध्याय निकालिए। 4 अध्याय का 2 से लेकर के 5 तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय 2 से 5। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। 2 लोगों में से एक व्यक्ति का भेंट स्वीकार किया गया और एक का स्वीकार नहीं किया गया। हाबिल का बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया, क्योंकि लिखा है उसने अपने जानवरों में से जो है क्या किया, पहलौठों को बुलाया। लेकिन काइन ने क्या किया, उसने जमीन की फसल में से कुछ वो ला करके दिया। ये जो कुछ लिखा है, ये कुछ में बहुत कुछ है। आप सुन रहे हैं? उसने क्या किया काइन ने? उसने अपने जमीन के फल फसल में से कुछ ला करके दिया। आबेल ने कुछ ला कर नहीं दिया, आबेल ने पहलौठा ला कर दिया, काइन ने कुछ ला करके दिया। ये कुछ का मतलब होता है वो ऐसे चीजों को परमेश्वर को चढ़ाया होगा जो चीजें उसकी जरूरत की नहीं, जो चीजें रिजेक्टेड है, जो चीज कुछ दिन में सड़ जाएगी, जो चीजें कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। ये कुछ का मतलब ये चीजों को दर्शाता है। ये कुछ दर्शाता है कि उसने अपना दिमाग लगाया परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते समय। उसने छांटा कि मैं इसको चढ़ाऊं उसको चढ़ाऊं करके। ये कुछ का मतलब ये होता है कुछ में बहुत कुछ है। हालेलुया। उसने परमेश्वर को जब देने का बारी आया, जब परमेश्वर को अर्पण करने का बारी आया, हाबिल के समान काइन का दिमाग नहीं था। हाबिल ने ढूंढा कि मैं प्रभु को क्या बेहतर दूं,
आबेल ने क्या सोचा? क्या बेहतर मैं परमेश्वर को बेहतर दूं। काइन ने सोचा मैं कुछ भी उसको दे दूं। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति सोच रहा है मैं उसको कुछ भी दे दूं, एक व्यक्ति बोल रहा है नहीं मैं उसको कुछ भी नहीं दे सकता, मैं उसको बेहतर ही दे सकता। हालेलुया। क्योंकि व्यक्ति बेहतर है। व्यक्ति क्या है? बेहतर है। आप जब लोगों को गिफ्ट देते हैं कुछ भी, उनके जन्मदिन पर या कुछ भी, आप अगर किसी बच्चे का जन्मदिन है, जैसे इमैनुअल जैसे बच्चे, आप जाएंगे तो उसके लिए कुछ भी पेंसिल या कुछ ड्राइंग बुक या कुछ भी ऐसा खेलने का ले जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी कलेक्टर के जन्मदिन में जाएं तो आप उसके लिए पेंसिल रबड़ ले जाएंगे? आप उसके लिए क्या ले जाएंगे? आप दिमाग लगाएंगे। बच्चे को देने के लिए आप कुछ भी उठा के दे देते हैं, लेकिन जब कलेक्टर का जब जन्मदिन हो और अगर आपको इनवाइट किया हो, फिर आप सोचने लगते हैं क्या बेहतर मैं उसे दूं, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत बड़ा है, उसका भेंट अच्छा होना चाहिए, उसको बेहतर। तो परमेश्वर को जब हम इसी नजर से जब देखते हैं कि वो महान व्यक्ति है, ये चीज हम कलीसिया में नहीं बल्कि परमेश्वर को डाल रहे हैं, ये भेंट हम परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, ये जो देना है वो पास्टर को नहीं बल्कि हम उसके द्वारा परमेश्वर को दे रहे हैं। जब आपका नजर सामने खड़ा हुआ पास्टर से जब हट जाता है, सामने खड़ा हुआ चर्च से जब हट जाता है, आप परमेश्वर को जब देखना शुरू करते हैं, फिर आपका देना हमेशा प्रभु के लिए बेहतर होता है। मैं हमेशा जब भी उस दो चांदी के सिक्के जो दमड़ी जो डाली वो विधवा स्त्री को जिसको यीशु मसीह ने देखा, आराधनालय में, मंदिर में आराधनालय जिसको बोला जाता था, आराधनालय में लोग एकत्रित होते थे साबत के दिन और परमेश्वर की आराधना करते थे, स्तुति करते थे। वो आराधनालय यीशु मसीह ने नहीं बनाया, ये चीज को हमेशा समझिए। वो आराधनालय को वो एक समाज ने बनाया, यहूदी समाज, और उस समाज के ठेकेदार लोग होते थे, आराधनालय के सूबेदार होते थे, उसका एक सुपरवाइजर होता था। आराधनालय के सूबेदार आया था यीशु मसीह के पास कुछ काम से प्रार्थना करवाने के लिए, तो शायद उसकी बेटी याईर था, शायद आराधनालय का सूबेदार था शायद याईर, तो उसको एक कमेटी चलाती थी, आराधनालय को एक संगठन चलाता था, और उस आराधनालय में उस विधवा का कोई महत्व नहीं, वो कोई एल्डर नहीं थी उस आराधनालय का, वो कोई बोर्ड मेंबर नहीं थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे नजरिए से यदि हम बात करें तो हमारे तरह के लोग ये बोलेंगे, उस व्यक्ति के पास, उस विधवा के पास वो 2 दिनार ही थे, वो 2 दमड़ी बस थे और कुछ नहीं था उसके पास। उतना ही वो दिन भर में इधर उधर जो भी है कुछ कुछ करके मंग के जो भी करके उतना ही हो पाई, और उसको ला करके वो पूरा को वो यीशु को नहीं दी। यीशु वहां बैठा था करके लिखा, यीशु के हाथ में नहीं रखी, उसने उस पेटी में डाल दिया जो आराधनालय का है। हम सोचेंगे मैं इस संगठन को क्यों दूं, मैं परमेश्वर को देता तो हाँ सब कुछ दे देता, इसको क्यों दूं? अब मेरी बात समझ रहे हैं? वो दान पेटी का सारा पैसा क्या चीज का खर्चा होता है, उसका पोताई होगा, उसमें चीजों को पर्दे टेबल जो भी है उसका मेंटेनेंस होगा, सारी चीजें होंगी, वो सब चीजों के लिए रखा गया है। और हमारे जैसे लोग यही सोचते हैं कि ये तो इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतना बड़ा संगठन है, इसके इतने सारे बोर्ड मेंबर है, शास्त्री लोग है, फरीसी लोग है, सबको चलाने वाले, और बड़े बड़े अरबपति करोड़पति लोग आकर के ये भवन को, आराधनालय को बनाने के लिए सब कुछ देते हैं, मैं इसमें दे करके क्या करूं, इसमें इतनों सा में क्या हो जाएगा? ऐसे ही हमारी मानसिकता होती है। पास्टर के पास तो बहुत कुछ है, हम क्यों उसको दें हजारों रुपया? लोगों को देने का जब बात आता है ना, तो लोगों की मानसिकता अलग है, जैसा कि उस विधवा का नहीं था, जैसा कि आबेल का नहीं था। हमारी मानसिकता विधवा जैसा होनी चाहिए, आबेल के समान होनी चाहिए। हमको समझना है कि जब हम देते हैं, हम किसी मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। हम उसको इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उसके पास कमी है, हम उसको इसलिए देते हैं क्योंकि हम उसके सामने अपने आभार व्यक्त कर रहे हैं, हम उसको देकर हम उसको आदर कर रहे हैं। हालेलुया।
आप मेरी बात समझ गए? देना हमेशा प्रेम को दर्शाता है। आप उन्हीं को देते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, और जिनसे आप ज्यादा प्रेम करते हैं उनको आप ज्यादा देते हैं। जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उनको बेहतर देते हैं। जिनसे आप कम प्रेम करते हैं उनको आप कम देते हैं। आपका प्रेम का स्तर आपका भेंट को हमेशा दिखाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपका जो सबसे करीबी होगा, जब आप उसके लिए कपड़ा लेने जाएंगे, आप उसके लिए बहुत महंगा कपड़ा लेंगे, क्योंकि ये मेरा बहुत करीबी है। जो आपका बहुत दूर में होगा, आप उसके लिए जब कपड़ा लेने जाएंगे, आप बोलेंगे भाई देने के लिए दिखाओ तो कोई कपड़ा, देना है हमको, सस्ता में आप देखोगे। लेकिन जब आपका कोई करीबी व्यक्ति होगा, आप देने लायक कपड़ा नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि स्पेशल पार्टी वेयर दिखाओ। आप मेरी बात समझ गए? जितना व्यक्ति आपके करीब होता है, आप जितना उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, वो प्रेम, वो करीबीपन आपका देने को दर्शाता है, आपका भेंट को दर्शाता है। वो विधवा को ये बात मालूम चल गया कि भले ये भेंट आराधनालय में जा रहा हो, उसके पेटी में जा रहा हो, ये पैसा से वो लोग जो भी करे मुझे उस मतलब नहीं, लेकिन जब मैं इसको चढ़ा रही हूं, मैं इसको किसी मनुष्य के लिए, किसी भवन के लिए नहीं, मैं इसको परमेश्वर के लिए चढ़ा रही हूँ। और क्योंकि वो परमेश्वर को चढ़ा रही है करके ये बात उसके मन में चल रहा था, उसके जहन में चल रहा था, इसलिए वो अपना सब कुछ दे पाई। अगर वो चर्च के लिए दे रही हो करके सोचती तो वो सब कुछ नहीं देती, उसमें से 1 रुपया निकाल के डालते और बोलते चर्च के लिए। और इसलिए लोग परमेश्वर के लिए कम देते हैं, प्रभु के राज्य के लिए कम देते हैं, क्योंकि वो लोग चर्च को देखते हैं, पास्टर को देखते हैं, कार्यक्रम को देखते हैं, इसको उसको देखते हैं। लेकिन जब हम हर देने में मनुष्य या भवन या कार्यक्रम नहीं, जब यीशु को देखे, परमेश्वर को देखे, तो फिर हम उसके लिए देने के लिए हमारा हाथ पूरी तरह खुल जाता है, हमारा दोनों मुट्ठियां खुल जाती है, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं। हालेलुया। आबेल और कैन के बीच में भी यही फर्क था। कैन को लगा होगा मैं उसको क्या दूंगा, उसके पास तो सब कुछ है, कुछ भी दे देता हूँ, चलो ये सब उठाओ। आबेल ने बोला नहीं, वो व्यक्ति कुछ भी देने के लायक नहीं, उसको विशेष देना चाहिए। हालेलुया। आबेल ने क्या किया? अपने जानवरों का पहला उठा, आने वाला पीढ़ी, उसका भविष्य वो चढ़ा दिया परमेश्वर को। पहलौठे का मतलब होता है भविष्य, आने वाला समय, उसकी आने वाली जिंदगी उसने परमेश्वर को चढ़ा दिया। उसका भविष्य जिस पर कि उसका आने वाला बिजनेस टिका था, उसको उसने परमेश्वर को दे दिया। अब मुझे बताइए क्या परमेश्वर उसको खाया जानवरों को पकड़ के? आबेल को पता नहीं क्या परमेश्वर जानवर को खाएगा करके। परमेश्वर वहां बिरयानी बनाते हैं स्वर्गदूत लोग बैठ करके, आज अच्छा मांस आया है, प्रभु आज क्या बनाए, इसको कबाब बनाए क्या? हाँ बनाओ कबाब। ऐसा होता है स्वर्ग में? कि परमेश्वर के लोग जब उसको चढ़ाते थे उनको मालूम नहीं था कि परमेश्वर उसको रोस्ट बनाएगा, उसको बिरयानी बनाएगा, उसको कबाब बनाएगा, क्या बनाएगा? लोग इसलिए देते थे कि मांस चढ़ाऊंगा तो उसको ज्यादा स्वाद लगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर किसी चीज को खाता नहीं था, लोग उसको खाएंगे करके वो चीजों को नहीं चढ़ाते थे। वो व्यक्ति उत्तम है, वो व्यक्ति महान है करके उसके लायक उसको चढ़ाया जाता था। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ गई? आबेल ने जब बेहतर अपना भविष्य, अपना आने वाला पीढ़ी को जब उसने परमेश्वर को चढ़ाया, वो खाएगा करके नहीं चढ़ाया। वो बोला ये अगर परमेश्वर को मुझे देना है तो मैं बेहतर दूंगा उसको। और आबेल ने जब, काइन ने जब कुछ चीजों को जब चढ़ाया, वो कुछ का मतलब होता है अपना दिमाग, उसने अपना दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया। आबेल ने अपना हृदय लगाया जब वो देना चाहा परमेश्वर को। काइन ने अपना दिमाग लगाया, बोला इसको ले लेता हूँ, उसको ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, उसको देना है तो है, दे देता हूँ। वो भिखमंगा है, वो गरीब है, उसको दे देता हूँ, वो तरस रहा है खाने के लिए। और परमेश्वर का अनादर किया उसका भेंट के द्वारा। आबेल ने आदर किया परमेश्वर का, काइन ने अनादर किया। बोलिए अपने पड़ोसी को। आप समझ गए? परमेश्वर दुखी हुआ एक के भेंट से, एक के भेंट से वो खुश हुआ। एक का भेंट पाकर के उसको लगा क्या। आप एक दिन में माल खरीदा गया और वहां पर एक डोकरी आई, प्रार्थना करवाई। वो शायद उसको कोई सिखाया नहीं, वो चर्च में कभी आती नहीं थी कि क्या पता नहीं मुझे, लेकिन एक डोकरी से मैं मिला। वो बोली मेरा पाँव दर्द कर रहा है बेटा, मोर में प्रार्थना करते हैं। डोकरी हो गई बहुत। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया,
वो बैठाया उसको, मैं दूसरे भी लोग थे प्रार्थना में आ रहे थे, उनके लिए प्रार्थना करा। ये बोला मेरा पाँव ठीक नहीं हुआ, मेरे लिए एक बार और प्रार्थना करो। मैं फिर उसके लिए प्रार्थना की, प्रार्थना करा ली। अब जाते समय जो है मेरे हाथ में पाँच पैसा रहे, 5 रुपया रखी कॉइन, और बोली बेटा बीड़ी पी ले। अब सबने 5 रुपया रखी हाथ में और क्या बोली, बेटा बीड़ी पी ले। क्योंकि उसको लगा जैसे बाबा बैगाओं के पास जाते हैं तो लोग दारू मांगते हैं, सिगरेट मांगते हैं, नशा पान करते हैं, वैसे ही मसीह में भी एक बैगा है और ये जो है बीड़ी उड़ी पीने की इसको मैं 5 रुपए दे रही हूँ। कितना? 5 रुपया। पुणे में जब हम लोग जाते हैं वहां पर गांव से कुछ विश्वासी लोग आते हैं और आकर के जब वो लोग सामने आते हैं बोलते हैं पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे शरीर में दर्द है या मेरे घर में समस्या है, ये बहुत तकलीफ है, जो भी अपनी परेशानी लेकर आते हैं। और जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ वो ऐसा मुट्ठी देते हैं, ऐसे ऐसे करके भेंट देते हैं। तो वो लोग झोले में नहीं डालते हैं, वो लोग ऐसे देते हैं, हाथ में रखते हैं, आखिरी में आकर प्रार्थना करवा के हाथ में भेंट देते हैं। और जब मैं उस भेंट को लिया कई बार मैंने देखा उसमें 10-10 रुपए थे, लोग आकर 10 रुपए भेंट देते हैं। तो मैं सोचने लगा कि इनको कैसे मतलब लग रहा है कि 10 रुपया किसी को दिया जा सकता है भेंट। 10 रुपया, अब समझ गए? लोग जब दे रहे हैं उनको पता नहीं क्यों किसको दे रहे हैं। पास्टर को भी कोई 10 रुपया हाथ में नहीं रखता है। बच्चे को भी हम जब देखने जाते हैं गांव में पैदा हुआ उसके हाथ में 100 रुपया रखते हैं, 50 रुपए रखते हैं, 500 रखते हैं। 10 रुपए किसी बच्चे के हाथ में भी नहीं रखा जाता है और लोग प्रभु के दास के हाथ में 10 रुपए रखते हैं। इसलिए आज वो लोग प्रभु को छोड़ के चले गए वापस, सब अन्य जाति में वापस चले गए। पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं सब लोग। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ जब आप प्रभु को देते हैं आत्मा में दो, शरीर में नहीं। शरीर में दिया हुआ भेंट चढ़ावा परमेश्वर तिरस्कार करता है, वो हमेशा विनाश को लाता है। उनका जीवन में विनाश ये है कि उन्होंने उद्धार को खो दिया। पवित्र आत्मा उनसे बात नहीं किया, उनको बताया नहीं कि तुम प्रभु को मत छोड़ो। कई लोगों को पवित्र आत्मा बात करता करके लोग प्रभु में बने हैं। अगर पवित्र आत्मा बात करना छोड़ दे, आपके पीछे कार्य करना छोड़ दे, फिर आप नाश हो जाओगे। उसने बोला मैंने तुमको चुना है। हालेलुया। वो हमको थाम के रखता है, वो हमसे बातें करता रहता है। और जब हम उसके सिखाने के बावजूद साउल के समान उसको वो बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं जिसको तिरस्कार करता है, वो नाश कर देता है हमको, अपना राजा पद से हटा देता है, उद्धार से हमको हटा देता है। इसलिए वो लोग खो दिए अपना उद्धार का पद को, चले गए वो लोग वापस अन्य जाति में। वो दंड है जो उन पर आया। जितने लोग प्रभु का अनादर किए वो लोग कभी आशीष नहीं पाए, आज तक नहीं। इतिहास गवाह है इन बातों का। बाइबल से लेकर के वर्तमान में आज तक जितने भी लोग प्रभु का अनादर करते हैं वो हमेशा दंड पाते हैं। काइन के साथ क्या हुआ? वो श्रापित होकर के वो भटकने लगा दुनिया में। वो मौत चाह रहा था लेकिन उसको मौत नहीं मिल रही थी। प्रभु ने उसको दंड दिया परमेश्वर, क्योंकि उसने परमेश्वर को शारीरिक भेंट चढ़ा, हाबेल ने आत्मिक भेंट चढ़ाया। क्या है आत्मिक भेंट और शारीरिक भेंट में फर्क? आत्मिक भेंट वो होता है जब आप आते हैं आप उसको पहचानने लगते हैं। मैं आपको यही बात बताया था। आराधना क्या होता है? जब आप उसको जानने लगते हैं कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं, आप किसके सामने बैठे हैं। वो आपको देख रहा है। जब आपको इस बात का एहसास होता है तब आप आत्मा में होते हैं। हालेलुया। जब आपको इस बात का एहसास नहीं कि वो आपको देख रहे हैं, जब आपको इस बात का एहसास नहीं कि वो व्यक्ति कौन है, आप शरीर में हैं इसलिए आपको एहसास नहीं। जब पवित्र आत्मा आपको चलाता है आपकी आंखें खुल जाती है, आप उसको देखने लगते हैं, आप उसको महसूस करने लगते हैं। चीजें आपके लिए नियम कानून नहीं बल्कि हकीकत बन जाती है। आप सपनों की दुनिया में नहीं, आप हकीकत में जीने लगते हैं। हालेलुया। आप गाने नहीं गाते हैं, आप उसको चढ़ाते रहते हैं, बलिदान चढ़ाते रहते हैं। हालेलुया। आप लोगों को नहीं देखते कि कौन आपका शकल देख रहा है, कोई आपको देख के हंस रहा है। आप पूरी तरह उसमें खोए रहते हैं। आप उसकी पहुनाई करते रहते हैं आराधना के द्वारा।
आपके बोल नहीं बल्कि वो आपके हृदय से उसके लिए आपका प्रेम निकलता रहता है। हालेलुया। ये होता है आत्मा में चला है चलना। लेकिन जब लोग बैठ करके उसको देख के हंस करके मुस्कुरा करके मजाक उड़ा करके जब गा रहे हैं, इसका मतलब क्या? वो लोग आराधना नहीं कर रहे हैं, वो लोग प्रभु को शारीरिक भेंट चढ़ा रहे हैं, जिसको परमेश्वर तिरस्कार करता है और उस व्यक्ति को भी तिरस्कार करेगा, नाश करेगा। इसलिए रोमियो में लिखा है, जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु को पाता है, जो शरीर के अनुसार चलता है वो विनाश की कटनी काटता है। आप समझ गए मेरी बात को? कभी परमेश्वर के राज्य में कोई काम को शारीरिक रीति से ना करें। बोलिए ये बात अपने पड़ोसी को। कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना कभी शारीरिक रीति से ना करें, आराधना कभी शारीरिक रीति से ना करें, वचन मनन कभी शारीरिक रीति से ना करें, सेवकाई कभी शारीरिक रीति से ना करें। बोलिए बात। प्रार्थना कभी शारीरिक रीति से ना करें, आराधना कभी शारीरिक रीति से ना करें, वचन मनन कभी शारीरिक रीति से ना करें, सेवकाई कभी शारीरिक रीति से ना करें। बहुत से पास्टर लोग सेवकाई शारीरिक रीति से कर रहे हैं, इसलिए आज वो दंड पा रहे हैं। दंड में है कई लोग। ट्रेन में जब मैं जा रहा था कलीसिया रहने के लिए जा रही, एक भाई मेरे साथ ट्रेन पे चढ़ा, वो सेवकाई कर रहा था। उस भाई को मैंने मैं बोला कई सेवक लोग आज जो है वो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। कई सेवकों ने अपने सेहत खो दिया, उनकी जिंदगी में कोई सेहत का आशीष नहीं है, उनके ऊपर सुरक्षा नहीं। वो सेवकाई कर रहे हैं, आत्मा को जीत रहे हैं, लेकिन वो खुद सुरक्षा में नहीं है। वो लोग खुद कई चोटें लग चुकी हैं, कई उनके ऊपर जख्म लग चुके हैं। वो भाई बोला ऐसा क्यों? मैं बोला तेरे को नहीं बताऊंगा। जब आप आत्मा में सेवकाई नहीं करेंगे, शारीरिक रीति से करेंगे, शत्रु का वार आप पर लग जाता है, उसका निशाना आप पर लग जाता है, आपकी सुरक्षा हट जाती है और आप सोचते हैं मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूं ना, ये प्रभु के लिए मेरा बलिदान है, प्रभु के लिए। आप मूर्ख हैं। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? लोग जब शत्रु से जब चोट खाते हैं वो आनंद मनाते हैं। एक बहन ने दूसरे बहन को बोला, बहन मैं तो प्रभु में बहुत दूर जी रही हूँ, लेकिन आप तो प्रभु में बहुत करीबी से जीते हैं, बहुत सालों से प्रभु को जान रहे हैं, फिर आपके घर में इतनी समस्याएं क्यों हैं, इतने लोग बीमार क्यों हैं? वो बहन बोली जो पवित्र आत्मा में ज्यादा भरा होता है ना, उसके जीवन में बहुत तकलीफें आती है। शैतान उनके पीछे हमेशा लगा रहता है जो ज्यादा आत्मा में भरे रहते हैं। उनके जीवन में बहुत, अय्यूब के जीवन को देखो, प्रभु के भय में था, उसके जीवन में कितनी बीमारियां थी। अय्यूब का ही वो लोग हमेशा उदाहरण लेंगे। कौन लोग? जो शत्रु के द्वारा मारे जाते रहते, वो अपना नकाब उतारना ही नहीं चाहते, वो खोटा उतारना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते अपने आप को। और वो बहन एक दिन मेरे को बता रही थी कि ऐसा ऐसा वो बहन बता रही थी करके, तो मैं हंसने लगा। मैं बोला उनको उनके आत्मा में भरे रहने दो, उनका पवित्र आत्मा ऐसा ही होगा, उनका पवित्र आत्मा उनको ले जा करके शैतान के सामने डाल देता होगा पिंजरा में, चाबो इसको करके। हमारा पवित्र आत्मा तो हमको पिंजरे से निकाल के लाता है, उनका पवित्र आत्मा कैसा है मुझे नहीं मालूम। आप समझ गए? जब आप सेवकाई प्रभु का काम शरीर में करेंगे, अपना वाहवाही के लिए करेंगे, अपना बढ़ावा के लिए करेंगे, आप कितना अभिषिक्त हैं, आप कितना सामर्थ्य, आपके पास कितना ज्ञान है, कितना प्रकाशन है, आपके हाथ रखने से कितने लोग चंगे हो जाते हैं, ये बातें सबको समझ में नहीं आती है। प्रभु इन चीजों को अपने खास लोगों को समझाता है, अपने खास लोगों को उन बातों को प्रकट करता है। कैथरीन कुलमैन एक दिन आ करके वो उसके वीडियो है यूट्यूब पर, अभी भी वो रो रही थी उन सेवकों को देख करके और बोल रही थी वो सेवकों को कांपना चाहिए, लेकिन वो कांप रही थी उस वीडियो में। वो कांपते कांपते बोल रही है ये काम मत करो, ये काम मत करो बोल रही है। वो किसको बोल रही है? मैं जब उसको ध्यान से सुनने लगा, वो उन पास्टरों को बोल रही है जो लोग नुमाइश करते हैं प्रभु के वरदानों का। वो बोल रही पवित्र आत्मा के वरदान दिखाने के लिए नहीं है, बहुत सावधान रहो। वो कम से कम 50 बार बोल चुकी उस वचन 1 मिनट की वीडियो में, बहुत सावधान रहो, बहुत सावधान रहो, बिल्कुल मत करो। 50 बार एक ही शब्द को बोल दिया और वो कांप जा रही है बोलते हुए, क्योंकि उसको इस बात का एहसास है कि परमेश्वर कितना बड़ा दंड देता है जब लोग शरीर में काम करते हैं। ये एहसास कई लोगों का नहीं। उन सेवकों के पास वो बात का ज्ञान, वो समझ है जिन्होंने पवित्र आत्मा को जाना, जिन्होंने प्रभु के करीब में जिया। हालेलुया। इसलिए मैं शुरुआत से आपको बोला
पिछली बार जो भी बातें मैंने आपको सिखाई उसमें से कई लोगों ने इन बातों को गंभीरता से लिया, कई लोगों को लगा क्या होता है, ठीक है हम जैसे भी आराधना करें। नाश, विनाश, मृत्यु आपका इंतजार कर रही है अगर आप प्रभु के साथ खिलवाड़ करेंगे। कभी प्रभु को शारीरिक आराधना मत चढ़ाओ। बोलिए अपने पड़ोसी को, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? सॉल के साथ वही हुआ, काइन के साथ वही हुआ। आपको पता और दो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के साथ ऐसा ही किया। लेवियों की किताब 10 अध्याय निकाली, लेव्य व्यवस्था 10 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र ने अपना अपना धूप दान दिया। आरोन के 2 पुत्र थे, 4 बेटे थे जिसमें से 2 बेटे जिसका नाम क्या है, नादाब और अबीहू। उन्होंने अपना अपना धूप दान लिया क्योंकि वो लोग सब याजक लोग थे, लेवी वंश के थे। और आरोन जो था वो महायाजक था और उसके सारे बेटे लोग उस क्या थे, याजक लोग थे। तो ये दोनों याजक थे, परमेश्वर के सेवक लोग थे। क्या किया, अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उनमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी। ऊपरी आग को क्या लिखा है, यानी एक ऐसा आग जिसको परमेश्वर ने मना किया। परमेश्वर को जब भी धूप चढ़ाया जाए, बलि चढ़ाया जाए, हर चीज का एक नियम होता था, हर चीज का एक नियम था। परमेश्वर ने उस नियम के बाहर उन्होंने जा करके एक ऐसा आग जलाया, धूप बनाया जिसको परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। ऊपरी आग करके लिखा है, पढ़िए आगे। ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया, आराधना चढ़ाया। धूप चढ़ाने का मतलब होता है परमेश्वर का आराधना करना। फिर क्या हुआ उनके साथ, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। आप देख रहे हैं, शरीर में की गई आराधनाएं, दिमाग से की गई आराधनाएं। काइन ने भी दिमाग से प्रभु को चढ़ाया, साउल ने भी दिमाग लगाया, नादाब और अबीहू ने भी दिमाग लगाया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको नहीं ध्यान दे रहे, अपना दिमाग लगाया। साउल को बोला एक भी रख मत छोड़ना, उसने दिमाग लगाया, मोटे मोटे ताजों को मैं रखूंगा। नादाब और अबीहू को पहले से परमेश्वर ने उनको याजकियों को सबको बता चुका था कि परमेश्वर को जब भी धूप चढ़ाया जाए, कहां से क्या चीजों को लाया जाए और कैसे उसको चढ़ाया जाए। ये लोग फिर भी अपना दिमाग लगा और बोले कुछ भी लाकर उसको चढ़ाओ। ये दिमाग लगाना होता है शरीर। गाना गाते समय इसको उसको देखते रहना, दिमाग लगाते रहना, ये होता है शरीर। आराधना करते समय आपका मन प्रभु की तरफ ना होकर के कौन क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, आपको कौन देख रहा है, उसके तरफ जाना, ये होता है शरीर। आपको बेहतर समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? शरीर में होकर जितने भी लोग प्रभु का आराधना किए, विनाश बहुत सारे रूपों में आता है लोगों के जीवन में। कई बार लोग ऐसे बीमारी के चपेटे में चले जाते हैं, ना डॉक्टर, ना प्रार्थना है, ना उपवास को चंगा कर पाते हैं। वो एक विनाश है। कई लोगों का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है जवानी में, परमेश्वर का दंड है। और कई लोग प्रभु के राज्य से हट जाते हैं, उद्धार से निकल जाते हैं, वो भी एक विनाश है। ये सारी चीजें विनाश है हमारे जीवन में। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूप से नाश आता है। सॉल को राजा के पद से हटा दिया गया, काइन को परमेश्वर ने श्रापित कर दिया, वो मौत के लिए तरस रहा था, उसको मौत नहीं मिल रही थी, इधर उधर भटक रहा था। नादाब और अबीहू को परमेश्वर ने वहीं पर जला के मार दिया। आप देख रहे हैं परमेश्वर का दंड अलग अलग रूप से आता है लोगों के जीवन पर, लेकिन आता है कब आता है? जब आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको चढ़ाते समय आपकी आराधनाएं, आपका समय जो भी आप प्रभु को दे रहे हैं, उसमें जब आप शरीर को घुसाते हैं, अपना दिमाग को जब आप लगाते हैं, पवित्र आत्मा पर निर्भर होना चाहिए, उससे सहायता मांगना चाहिए और वो आपको चलाए, उस चीज के लिए आपको इंतजार करना चाहिए और रोना चाहिए कि प्रभु मेरे को सहायता कर। उसके सामने बुड़गिड़ाना चाहिए पवित्र आत्मा के सामने। लेकिन आप यूं ही आते हैं और आकर के बैठ गए और हाथ उठा दिया, हालेलुया धन्यवाद करने शुरू कर दिया। ये शरीर में हो रहा है और ये बातें कई लोगों को समझ में भी नहीं आएगी जो मैं बातें बता रहा हूं। कई लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बातें जो मैं बोल रहा हूं। कई लोग हैं जो अभी भी शरीर में आराधना करते हैं और बोलते हैं मैं आत्मा में था,
मैं पूरा मन के साथ, पूरा हृदय के साथ। मैं बीते दिनों में आपको बताया प्रभु की आराधना सच्चे और आत्मा में कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? जो अपनी इच्छा नहीं उसकी इच्छा उसका और उसे त्याग कर। कौन लोग हैं जो लोग परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं? जो अपने भावनाओं को व्यक्ति लोग आप जाकर घर में वो वचनों को पढ़िए, मनन कीजिए, जो वचनों को मैंने डाला है। इसको भी कई लोग हल्के में लेते हैं। जो कीमती वचन, ये भारी भरकम जो शहद है, जिनको आपके लिए स्टोर करके रखा गया, आप उसको मनन ही नहीं करते हैं। घर जाकर आप क्या मनन करते हैं प्रभु जानता है। वो आपका जीवन बदल सकता है अगर आप मनन करेंगे तो। कई लोग उन वचनों को मनन नहीं कर रहे। हाँ, हम सुन लिया ना, उस दिन तो सब पता चल गया। आप उसको 10 बार सुनोगे, आपको 10 बार नया नया बात पता चलेगा। जितने बार आप सुनोगे, आपको नया बात पता चलेगा। कलीसिया में बहुत विश्वासी हैं, अधिकतर मैं बोल रहा हूँ 80% कलीसिया में ऐसे विश्वासी हैं जो उन वचनों को वापस घर जाकर मनन नहीं करते हैं, और करेंगे भी तो एक बार बस मनन करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे उसको। लेकिन जो लोग बार बार उन वचनों को सुनते रहते हैं, उन्हीं के अंदर आत्मा के फल उत्पन्न होते हैं। वो लोग बदलते रहते हैं। प्रभु को ग्रहण योग्य उनका जीवन बनता रहता है। लेकिन जो लोग मनन नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा नामधारी जीवन जीते हैं। उनको खींचना पड़ता है हर काम में प्रभु का। ऐसे लोग हमेशा संगति में एब्सेंट रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा प्रार्थनाओं में दूर रहते हैं, जो लोग वचन घर में जाकर मनन नहीं करते हैं। प्रभु आपको बदलने के लिए बहुत सारे रास्ते रखा हुआ है, लेकिन आप उन बहुत सारे रास्तों में भी अपने आप को नहीं रखे। इसीलिए वो लोग दंड पाएंगे। इसलिए नहीं पाएंगे वो लोग हार गए, इसलिए वो लोग दंड पाएंगे क्योंकि परमेश्वर को जिता सकता था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को मौका नहीं दिया उनको जिताने का। इसलिए वो दंड पाएंगे। वो इसलिए दंड नहीं पाएंगे क्योंकि वो कमजोर थे। वो इसलिए दंड पाएंगे क्योंकि जो उनका ताकत बनना चाहता था, उसको अपना ताकत बनने नहीं दिया उन्होंने। अब मेरी बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? प्रभु अपने लोगों को नाश, दंड इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो लोग सक्षम नहीं है, क्योंकि वो लोग कमजोर हैं, इसलिए नहीं देता है। इसलिए देता है कि वो उनको ताकत देने के लिए तैयार था, लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं। वो उनको उठाने के लिए तैयार था, लेकिन वो उठने के लिए तैयार नहीं। इसलिए देता है। अनुग्रह को ठुकराने की वजह से परमेश्वर आपको नाश करता है, दंड देता है। आप पाप किए करके आपको दंड नहीं देता है। रोमियो की पत्री हम लोग निकालेंगे, 8 अध्याय, 1 वचन को पढ़िए। अतः अंश जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों पर दंड की आज्ञा इसलिए नहीं है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप समझ गए? दंड की आज्ञा से हम कैसे बचते हैं? जब हम आत्मा में चलते हैं। आत्मा में चलने की वजह से पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है परमेश्वर की आराधना सच्चाई में करने के लिए, आराधना करने के लिए। और आत्मा में किया गया हर काम को परमेश्वर स्वीकार करता है और हम लोग हर एक दंड की आज्ञाओं से बच जाते हैं। उसी 8 अध्याय का हम लोग 4 वचन को पढ़ेंगे। इसीलिए की व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। हम में जो कि शरीर के अनुसार नहीं, कैसे चलते हैं? आत्मा के अनुसार। 5 वचन को, क्योंकि शरीर व्यक्ति है, क्योंकि सारे व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति किस पर मन लगाता है? शरीर की बातों पर। अब जब भी अगर आप एक शारीरिक व्यक्ति हैं, आप हमेशा शरीर को खुश करने के लिए खोजेंगे, चाहे वो आपका शरीर हो या दूसरे का शरीर हो। शारीरिक व्यक्ति हमेशा शरीर को खुश करने के लिए खोजता है, वो शरीर पर अपना मन लगाता है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति किस पर मन लगाता है? पवित्र आत्मा पर। आत्मा पर मन लगाता है का मतलब होता है पवित्र आत्मा पर मन लगाता है। सौल ने अपने सैनिकों पर अपना मन लगाया। उन्होंने जब बोला कि इसको रख छोड़ते हैं, ये बढ़िया है, बेहतर है,
इसमें से हम भी कुछ खा लेंगे, कुछ परमेश्वर को दे देंगे। वो शरीर पर मन लगाए, उनकी बातों पर मन लगाए। उसको परमेश्वर की बातें याद नहीं थी कि उसने सब खत्म करने को कहा। लालच से भर गया, इतना बेहतर जानवरों को कैसे हम मार दें। शरीर हमेशा पवित्र आत्मा के काम को रोकता है, और शरीर को हराने के लिए रोमियो में पौलुस कहता है, आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को क्या करो, मारो। कैसे मारेंगे? अपने आप को समर्पण करो पवित्र आत्मा के पास। उसको बोलो आप कमजोर हो, उसको बोलो आपको मालूम नहीं, उसको बोलो आपको आराधना करना आता नहीं, उसको बोलो आपको प्रार्थना करना आता नहीं। बोलो, स्वीकार करो अपने कमजोरी और उसका मदद मांगो, उसका स्वागत करो पूरी तरह। और समर्पण कैसे होता है? समर्पण हाथ उठा के नहीं होता। समर्पण अपना हृदय, अपना मन ईश्वर की तरफ लगा के होता है। आपका हाथ उठा हुआ है लेकिन आप इसको देख रहे हैं, आप समर्पित नहीं है। आप घुटने पर है लेकिन आपका मन घर का कामों को याद कर रहा है, आप समर्पित नहीं है। जब आपका मन आप उसको पूरी तरह दे दोगे और उसके सामने लाचार हो जाओगे और बोलोगे कि प्रभु मुझे आपका सहायता जरूरत है, आपके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, फिर वो आपको छूता है, फिर वो आपको सहायता करता है। हालेलुया। ऐसा हमारा होना चाहिए प्रभु के पास जब हम आते हैं, चाहे घर में हो चाहे कलीसिया में। या फिर यदि हम ऐसा जीवन नहीं जिएंगे, हम अपनी मनमानी करते रहेंगे प्रभु के सामने, तो हमारा हाल काइन के समान होगा। हमारा हाल नादाब, आपको पता है नादाब और अबीहू को जब परमेश्वर ने खत्म किया, लेवे 10 अध्याय निकालिए, 3 वचन को पढ़िए 10 का 3। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। हालेलुया। मूसा ने क्या कहा? मूसा ने बोला, ये जो घटना भी हुआ, ये लोग 2 लोग मर गए, नाश हो गए, यहीं पर जलकर राख हो गए, ये बात साबित करता है, ये घटना इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर ने जैसे बोला था कि जो कोई मेरे सामने आता है मुझे पवित्र जाने, मुझे जाने, वो बोलता है क्या जाने? पवित्र जाने। आराधना हमेशा परमेश्वर की पवित्रता को जानने से निकलता है। आराधना, वो कितना पवित्र है, वो कितना महान है, उसको जानने से ही आराधना हमारे अंदर से निकलता है। और जब हम उसको नहीं जानते हैं, हमारे अंदर से आराधना नहीं निकलता है। हमारे अंदर से क्या निकलता है? शरीर, स्वार्थ, दिखावा, ढोंगीपन, शरीर को खुश करना, एंजॉयमेंट, ये सारी चीजें निकलती है जब हम उसको देख नहीं पाते हैं। परमेश्वर, मूसा ने कहा, ये वही बात है जो परमेश्वर ने कहा था कि जो कोई मेरे सामने आता है वो मुझे पवित्र जाने, यानी वो मुझे हल्के में ना ले। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसको लोग हल्के में ले। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसको हल्के में ले। अब आप देखिए, आप सोचिए कि आप उसके उपस्थिति में कैसे बैठते हैं, अपने घर में या चर्च में। आप प्रभु के साथ जब बैठते हैं उसको कैसे देखते हैं, इसलिए आपको पवित्र आत्मा नहीं छूता है। आप आकर पास्टर जी को बोलते हो, इतने साल हो गए हमको प्रभु का उपस्थिति क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं हम देख पाते हैं, कैसे पवित्र आत्मा हमको नहीं छुआ, कैसे होता है पवित्र आत्मा का स्पर्श। आप जानो उसको आदर देना, उसको पवित्र है करके समझो। पहले पिछले दिन मैं आपको बता रहा था, जब आप लोग सवाल पूछ रहे थे, प्रार्थना के बीच में उठ के जाते रहोगे, आते रहोगे, आप उसको पवित्र नहीं समझ रहे हो। आपको याद आ रहा है? आप फोन में बात करते रहोगे, बीच वचन में, बीच प्रार्थना में, आप उसको पवित्र नहीं जान रहे हो। पवित्र जानोगे तभी वो आपको दिखेगा, तभी वो स्वीकार करेगा आपके समय को, आपका कीमत जो आप दे रहे हैं उसको स्वीकार करेगा, जब आप उसको पवित्र जानोगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे।